मॉर्निंग सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम ये क्या बना रहे हैं, इतना ढेर सारा तो तुम लोगों को लग रहा होगा ये सुबह सुबह आंटी क्या पकाने लगी। तो बच्चों, ये कल रात में हमने बनाई थी मूंग की दाल, अरहर की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी। अब वो खिचड़ी बच गई, अब हम उसको फेंकेंगे नहीं। हमने सोचा यार इस खिचड़ी को क्या किया जाए, इतनी सारी बच गई है। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि खिचड़ी बनाने में अंदाजा नहीं मिलता है, और जिसने नहीं खाई उसके हिस्से की बच गई। अब बच गई खिचड़ी तो हम फेंकेंगे नहीं, दोबारा खिचड़ी कोई खाता नहीं है। तो हमने उसकी ट्रिक निकाली है बच्चों। तो खिचड़ी से पापड़ कैसे बनाए, तो पापड़ का सीजन चल रहा है, तो हमने एक आइडिया निकाला। हमने निकाला आइडिया ये कि सारी खिचड़ी हमने इस कढ़ाई में डाल दी, लहसुन मिर्चा और जीरा उसको जो है ग्राइंडर में पीस के वो डाल दिया, और 2 जग पानी डाल दिया, है ना। और 1 कटोरी, ये देखो ये है साबूदाना, है ना। ये साबूदाना मैं सारा बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ। और ये साबूदाना मैंने लिया और ग्राइंडर में डाल करके 1 कटोरी पूरा भर के डाला, और उसको मैंने मोटा मोटा, बिल्कुल छोटा छोटा हो गया पीसने से, वो बिल्कुल बारीक नहीं हुआ लेकिन मोटा मोटा था वो। फिर मैं समझ गई कि हमको खिचड़ी जो हमने डाली है उसको बाइंडिंग करने के लिए साबूदाना का पापड़ और हमारी खिचड़ी का दालों का पापड़ आखिर कैसा बनेगा। तो मैं इसके पहले भी कई बार बना चुकी हूँ, जो कि मैं तुम लोगों से शेयर नहीं करी हूँ, तो मैं इस बार शेयर कर रही हूँ। तो इस खिचड़ी से हम पापड़ कैसे बनाएंगे। तो हमने जो खिचड़ी बची थी, हमारे पास इतनी सारी खिचड़ी थी, पकी हुई खिचड़ी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चावल की, जिसको हमने छौंका नहीं लगाया था, सादी खिचड़ी थी। छौंका भी लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो सारी खिचड़ी इस कढ़ाई में ले लिया, पानी डाल दिया, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट डाल दिया, जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, उसको घोंट डाला। उसके बाद हमने पानी भर दिया, हल्दी डाल दिया, हमने हल्दी डाल दिया, और ये नया आविष्कार हो गया। और इसमें डाल दिया हमने 1 से 1.5 कटोरी साबूदाना था, जिसको हमने मिक्सी में पीस के इसमें मिक्स कर दिया, और खूब अच्छे से इसको ऐसे एकदम बारीक करके और एकदम घोंट घोंट के इसको पूरा मिक्स करके पका डालना है। अब ये हमारा पेस्ट जो है तैयार है। और धनिया डालनी हो तो ऊपर से डाल सकते हो, और मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाला है, जो मेरे पास दरदरा वाला मोटा वाला मिर्चा वो भी डाला है, हरी मिर्ची भी पीस के मैंने डाली है। तो ये पेस्ट हमारा पापड़ के लिए पूरी तरह से रेडी है। और ये जब सूख जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे, तो ये जब तले जाएंगे तो इतने बड़े बड़े पापड़ बनेंगे, है ना। हम छोटे छोटे बनाएंगे, इतने बड़े बड़े बनाएंगे, और डालेंगे जो भी साइज बन जाए, है ना। और धूप में सुखाएंगे, एकदम कड़क सुखा देंगे इनको, और फिर जो है इनको हम कढ़ाई में तलेंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं छत पे। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, और बस खिचड़ी से पापड़ कैसे बनाएं, नया आविष्कार कर दिया है हमने। जाओ बच्चों, अपने अपने घर में जो भी खिचड़ी तुम लोग बनाते हो बच जाती है ना, तो उसको इसी तरीके साबूदाना मिलाना और पापड़ हमारा रेडी हो जाएगा, है ना। तो हम जा रहे हैं छत पे फैलाने। धूप में पन्नी लगाओ और बस फैला दो और सूखने दो, और जब इन थोड़ा सूख जाए, मतलब अच्छे सूख जाए, फिर उनको पलटा दो, और बस कड़ाकेदार पापड़ हमारे रेडी हैं। डलिया अगर पापड़ बनेंगे, और इनको खूब तलो, खाओ चाय के साथ नाश्ते में। तो हम जा रहे हैं छत पे फैलाएंगे, और फिर तुमको दिखाएंगे कि कैसे बने हमारे पापड़। और देखना तुम लोग इतने बढ़िया बनेंगे ना, तुम लोग बार बार बनाओगे अपने घर में, जानबूझ के खिचड़ी बनाओगे और फिर उसका पापड़ बनाओगे। तो बाय बच्चों, हमारा आइडिया कैसे लगा कमेंट करने का, बताने का। आंटी ने कितना बढ़िया आविष्कार किया है, और ये आइडिया दिया है, शायद ही आज तक पूरे इंटरनेट में मैं कहती हूँ किसी ने नहीं दिया होगा, मैंने दिया है। आ जाओ, हम बनाने जा रहे हैं पापड़। कैसे हो जैसे? और ये देखो हरी हरी धनिया, और पापड़ में हमको डालना है धनिया। तो हम अपने खेत से धनिया लेंगे, तो हमने खेत उगा रखा है। तो ये धनिया का खेत, ये देखो कितना प्यारा धनिया का खेत है, कितनी सारी धनिया उगी है। तो हम इसी से तोड़ लेते हैं, और अपनी जो पापड़ का हम मटेरियल लाए हैं ऊपर, इसी से धनिया डालेंगे बच्चों, हरी हरी धनिया। अब इसको प्यार से तोड़ना है, नीचे से जड़ नहीं उखाड़नी है ना। और ये बहुत अच्छी महक रही है, इतनी अच्छी महक रही है कि जो बाजार की धनिया होती ना, वो
वो बाजार की होती है और जो घर की होती है, ऐसे हम लोग खुद उगाते हैं, वो धनिया की बात ही अलग होती है। ये ऊपर ऊपर से हम तोड़ लेंगे, जो कि नीचे से जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। और ये धनिया तोड़ी हमने और इसको सीधे हम कढ़ाइयाँ में डालेंगे, क्योंकि पापड़ का जो हम सामान लाए हैं उसी में हम डालेंगे, तो हमारे पापड़ जो है थोड़ा कलरफुल बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। और खुशबू तो ऐसी आ रही है कि जो सूंघ ले वो मर जाए। हाँ, पास आओ। तो ये हमने धनिया तोड़ ली बच्चों। आह, अद्भुत अद्भुत खुशबू। आ जाओ, पापड़ में डालते हैं। और हमारी पन्नी, तो हमने ये बिछा दी है पन्नी, और ले आए हम पापड़ का मटेरियल। दिखाओ। और ये है हमारा पापड़ का मटेरियल, जो कि खिचड़ी से बनाया है, जिसमें साबूदाना डाला है। और ये लो, और ये इतने हेल्दी और टेस्टी बनेंगे कि जो खा ले बस खाता रह जाए। कपड़ा देने जरा, सफ़ेद वाला नहीं, काला वाला, काला वाला डंडा हटाओ। और ये गरम है अभी पेस्ट, इसको थोड़ा दिखाओ। तो ये पेस्ट अभी गरम है, जो खिचड़ी और साबूदाना से तैयार हुआ है, जिसमें हमने लहसुन, मिर्चा, जीरा का मिक्स करके ग्राइंडर में पेस्ट डाला है, और नमक डाला है, और 1 कटोरी भर के हमने साबूदाना मिक्सी ग्राइंडर में चला के उसको मिक्स किया है। और सारे पेस्ट को पानी डाल के, पानी में कंजूसी नहीं करनी है, और खूब जो है ऐसे पेंदी वाला चमचा लेना है और इसको ऐसे घोंट डालना है। और बस लो जी, हमारा पापड़ का मटेरियल तैयार है, डो तैयार है। तो धनिया भी हरी हरी डाल दिया। अब ये पापड़, और इसमें हल्दी भी डाली है बच्चों। पहले से खिचड़ी में हल्दी थी, लेकिन फिर हमने आधा चम्मच हल्दी और डाली। और ये पापड़ इतने लजीज, इतने टेस्टी बनेंगे कि जो खा लेगा। और हमारे मोहल्ले में हो रही है अखंड रामायण, तो कल से हो रही है, कल शिवरात्रि थी, आज भंडारा होना है, तो आवाज़ें आ रही होंगी तुम लोगों को। और हम बनाने में लगे हैं पापड़। अब ये बच्चों जब पापड़ बन जाएंगे और सूख जाएंगे और जब तले जाएंगे, तो बस खाने लायक और देखने लायक होंगे। इतने हेल्दी और टेस्टी होंगे। पापड़ भी हेल्दी होते हैं, बस इसमें क्योंकि इसमें दालें पड़ी हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, और जो कि हमने खिचड़ी को मिक्स किया है इसमें, और साबूदाना भी डाल दिया है, और सारे अच्छी चीज़ें पड़ गई, हरी मिर्ची भी पड़ गई, धनिया भी पड़ गई, लहसुन भी पड़ गई। क्या ऐसा पापड़ हमको बाज़ार में मिलेगा? तुम बताओ, मिलेगा ऐसा पापड़? नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। ये आविष्कार बिमला गुप्ता ने किया है। तो जाओ बच्चों, बनाओ, खाओ, ऐश करो, मौज करो। तो चलो हम दिखाते हैं तुमको पापड़ बनाना। बच्चों, हमने इसमें कोई तेल पेल नहीं लगाया है पन्नी में। हमने बस इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है, और बस इसको हम पापड़ को ऐसे लेंगे चमचा में भर के, और छोटे छोटे पापड़ हम चुआ देंगे। थोड़ी थोड़ी गैप में डालना है, ताकि जो है, और इस चमचे से ही हम इसको ऐसे कर देना है, ताकि ये इजीली जो है निकल आए जब सूख जाए। बहुत पतला नहीं करना है, कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा हमारा पापड़ बन जाए। तो हम ऐसे दूध गैप में डालेंगे, और ये पापड़ हमारा इस तरीके से, और धूप बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ये 2-4 घंटे में एकदम कड़ाकेदार पापड़ बन जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे करके डाल देना। हम यहीं पे डालना शुरू करते हैं, और थोड़ी थोड़ी गैप में लेने का, ताकि ये आराम से निकल आएंगे। ये है खिचड़ी पापड़। ये नया आविष्कार कर दिया बिमला गुप्ता ने, खिचड़ी पापड़। अब तो लोग खिचड़ी बचने का इंतजार नहीं करेंगे, खिचड़ी बना करके पापड़ बनाएंगे। ये मेरा दावा है, खिचड़ी बनाओगे और फिर पापड़ बनाओगे। हाँ, बिना मेहनत के इजीली हमारा पापड़ रेडी हो जाएगा।
हमें कोई टेंशन नहीं है। बस इसको पन्नी में डालना, कपड़े में मत डालना, क्योंकि कपड़े में ये चिपक सकता है, क्योंकि साबूदाना पड़ा है। पन्नी ज़्यादा बेस्ट होती है पापड़ों के लिए, क्योंकि ये चिपकती नहीं है। हम तेल लगाएं या ना लगाएं, ये आराम से निकल आते हैं पापड़। और अगर कहीं पे गिर भी जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हम एकदम आसानी से पापड़ बना सकते हैं। आलू, और चाहो तो इसमें पीस के आलू भी मिला सकते हो। हाँ, ये बताना मैं भूल गई तुम लोगों को। लेकिन मैंने सोचा कि अभी इसको मटेरियल इतना सारा है हमारे पास, इसको नहीं बढ़ाते हैं। और किसी दिन आलू को पीस के पापड़ कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी तुम लोगों को। दिख रहा है मैं दिख रही हूँ? मैं कहाँ दिख रही हूँ? और दूर जाओ बस। तो ऐसे ऐसे करके पापड़ को डालना है। और हमारे पति देव ताक के बैठेंगे इनको, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। जब तक वो धूप लेंगे तब तक ये पापड़ सूख जाएंगे। तो हम इस तरीके से डालेंगे कि हमारे पूरे पापड़ आ जाएं, क्योंकि इसमें स्पेस हमें लग रहा कम ना पड़ जाए। दूसरी जगह ना हमको डालना पड़े, एक ही जगह सारा का सारा पड़ जाए। और इसमें हमने हल्दी मिलाई थी ताकि कलरफुल पापड़ बने। हल्दी भी हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। और ये सूखने के बाद आधे आधे रह जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा पापड़ मैं डाल रही हूँ ये इतना बड़ा नहीं रह जाएगा। बस करें, छोटा हो जाएगा। बंद करें। हाँ, तो घंटों लगेगा दिखाने में। हम छोटा कर लेंगे। रुक जाओ, एक तरीका दिखाती हूँ। तो हम थोड़ी खड़े रहेंगे बिना बोले। रुक जाओ, बिना बोले वाला दिखाती हूँ। चला है? चला है? तो चलो बच्चों, हम बना रहे हैं खिचड़ी पापड़। तो साबूदाना डाल करके खिचड़ी के साथ हमने तैयार कर दिया है पापड़। और हम आ गए हैं छत पे इन पापड़ों को डालने के लिए। तो इतने पापड़ हमने डाले हैं और हम डालते जा रहे हैं। ये सारे पापड़ आज सूख जाएंगे। ये हमें ना कुछ कहना। क्या कहूँगी? जैसे बनना है। क्या दिक्कत हो रही है? हमें नहीं मालूम। हाथ बन तो रहा है? ठीक है। दिख रहा है सारा ये जो डाल रही हूँ? दिख रहा है? ये हल्ला क्या? दोबारा खटकी बंद करो, चालू करो। ये बन रहे हैं खिचड़ी पापड़ बच्चों। नया आविष्कार कर दिया है बिमला गुप्ता ने। खिचड़ी बनाओ और बच जाए तो साबूदाना मिला करके पापड़ बना लो। अभी तक तुम लोगों ने खिचड़ी पापड़ नहीं खाए होंगे। ये हमने खुद आविष्कार किया है बच्चों, किसी की कॉपी नहीं किया है। ठीक है ना? अब दुनिया हमारी कॉपी करेगी। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, पतला बनाओ, मोटा बनाओ, कैसा भी बनाओ, पापड़ हमारा जबरदस्त टेस्टी हेल्दी बनने वाला है। तो हम बड़े बड़े डालें, छोटे छोटे डालें, जाना सब पेट में ही है। सब छोटे हो जाएंगे, तलने के बाद ये और बड़े होंगे, सूखने के बाद छोटे हो जाएंगे। तो हमारा
तरीका किसको किसको पसंद आया मेरी बहनों बताना ज़रूर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते हैं, कुछ ना कुछ उसका कर देते हैं। और हमने अपने गार्डन की, अपने खेत की, अपने गमले की ऑर्गेनिक हरी हरी धनिया तोड़ करके तुम्हारे सामने डाली है बच्चों। हम बाहर के पापड़ खाते हैं बड़े स्वाद से, हम सोचते हैं वाह वाह बने बनाए मिल गए, कौन बनाए, कौन ड्रामा करे, कौन मेहनत करे। पर तुमको पता है जो बाहर के पापड़ हम खाते हैं कुछ नहीं पता होता उन्होंने कितनी सफाई से बनाया है, कितनी गंदगी से बनाया है, कुछ हमें नहीं पता होता। हमें तो चीज़ दिखती है लेकिन वो सफाई से नहीं बनाते हैं। वो तो बस उनको तो पैसा बनाना होता है, उनको पैसा बनाने से मतलब होता है, तुम्हारी सेहत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अपने घर में अपने हाथों से बनाओ और खाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकि हमको पता तो होगा कि आखिर ये आइटम किस चीज़ से बना है, किस तरीके से बना है, क्या क्या पड़ा है, ओए कितनी सफाई से बना है और कितनी गंदगी से बना है। वो तो कहीं भी सुखा देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं और पापड़ सुंदर दिखता है, बस हम खरीद करके ले आते हैं और खा लेते हैं। ये पापड़ मैंने छोटा डाल दिया था, इसको बड़ा कर देती, भूल गई थी, दूसरा पापड़ डालने में लग गई, कैमरे की सेटिंग में लग गई थी, कैमरा गड़बड़ हो गया था। तो हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ताकि तुम लोगों को पता चले कि खिचड़ी से भी पापड़ बन सकता है। तो पहले हमने सोचा कि क्या किया जाए, इस खिचड़ी का छौंक के खा लिया जाए दोबारा, रात की बनी खिचड़ी। फिर हमने सोचा नहीं नहीं इसका हम कुछ नया करते हैं, तो हमने इसका नया आविष्कार कर दिया है बच्चों, जिसका मन करे बनाओ। मैं तो कहती हूँ एक बार अगर बना के खा लिया तो तुम लोग रोज खिचड़ी ही बना करके पापड़ बनाओगे, इतना हेल्दी और इतना टेस्टी बनेगा ये। इवनिंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम आ गए हैं किचन में और शाम के बज रहे हैं 6 और कढ़ैया हमने चढ़ा दी है बच्चों, ये देखो। तो कढ़ैया हमारी गर्म हो रही है, छोटी वाली प्यारी प्यारी भुजी कढ़ैया। और हम ले आए हैं खिचड़ी वाले पापड़ सरप्राइज। तो इनकी शकल पे मत जाओ क्योंकि इनने हल्दी डाला है ना, इनकी शकल जरूर ऐसी हो गई है। अब ये तलने के बाद पता चलेगा बेटा कि ये कितने फूलते हैं और कितने पिचकते हैं। तो ये हैं हमारे खिचड़ी वाले पापड़, देख लो सब लोग अच्छे से। तो ये इतने सारे तैयार हुए हैं, अब इनको हम तल करके देखते हैं कि ये कितने बड़े होते हैं तलने के बाद। मैंने भी पहली बार बनाया है, सच कहूँ तो, क्योंकि मैंने नया आविष्कार किया। मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है ना, ट्राई जरूर करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया है, इसमें साबूदाना मिलाया था, तुम लोगों को सब पता है। तो ये हमारे खिचड़ी वाले पापड़ जिसमें साबूदाना मिक्स किया था। कढ़ैया हमारी गर्म हो गई है, तो हम जा रहे हैं तलने। आओ दिखाते हैं कि ये कैसे होंगे, है ना। तो हम ले लेते हैं छन्ना तलने वाला और दिखाते हैं तुमको। 1 सेकंड बच्चों, तो चलो बच्चों हम दिखाते हैं तुमको ये खिचड़ी वाले पापड़ तल करके। ये देखो हमारे खिचड़ी वाले पापड़ की शक्ल देखो। तो पहला फर्स्ट पापड़ हम डालते हैं और देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी होती है।
आँच को तेज कर देते हैं। और हमें नहीं पता है ये छोटा रहेगा बड़ा हो जाएगा कैसा होगा, हमें खुद नहीं पता है। तो बस हमने डाल दिया है और हमें नहीं पता है कि ये बढ़ेगा कि घटेगा कि काला होगा कि गोरा होगा, हमें नहीं पता। तो हमने तो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस होगा कि फेल होगा हमें कुछ नहीं पता। तो देखने में तो यार सही लग रहा है, अब खाने में कैसा है पता नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी नमी है ना। तो इनको अच्छे से, कढ़ैया कम गर्म थी और मैंने डाल दिया, तो एकदम भभकती कढ़ैया में डालना था। और ये हमने पहला पापड़ तला और ये छोटा जो हो गया है देखो बड़ा हो गया। इसमें कोई सोडा कोई केमिकल कुछ भी नहीं मिलाया था हमने। और ये हमारा पापड़, ये देखो ये पापड़ हमारा बना है खिचड़ी का पापड़। तो हम तल रहे हैं, अभी दिखाएंगे खा करके। तो पहले हम बारी बारी करके तलेंगे और छोटा छोटा पीस लेंगे। और ये लो जी, हमने दूसरा पापड़ भी डाल दिया। और इनको जितनी तेज आंच होएगी उतना अच्छा से पापड़ हमारा तलेगा। तो नो केमिकल, कुछ भी नहीं, कोई कलर नहीं, सिर्फ प्योर हल्दी पड़ी है इसमें। और बस खिचड़ी, बची हुई खिचड़ी को हमने पापड़ बनाया है, जिसमें हमने सिर्फ साबूदाना डाला था और अपने बगीचे की धनिया तोड़ करके डाली थी, लहसुन मिर्चा डाला था और नमक डाला था और पानी डाल करके इसका पेस्ट हमने बनाया था, जो कि पूरा तुम लोगों को दिखाया था। ये लो जी, ये बन रहे हमारे पापड़। अब हम डालते हैं दूसरा पापड़, तीसरा पापड़ पड़ रहा है। अब ये खाने के बाद पता चलेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है ना। तो गैस को हम फुल तेज आंच में कर देते हैं। और बस खाने में तो अच्छे ही होना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी में क्या था, दालें थी और चावल था। और लोग चावल को पिसवाते हैं, पकाते हैं, फिर पापड़ बनाते हैं। और हमने ये जो है नई ट्रिक आजमाई है ना, बची हुई खिचड़ी से बना दिया है। क्या दिक्कत है, अनाज तो वो भी है, हम उसको पीस के और फिर जाके उसको पेस्ट बनाते हैं। ये हमें पकी पकाई मिल गई तो हमने ऐसे ही बना लिया। तो पापड़ तो बिल्कुल सही बन रहे हैं और खाने में अभी टेस्ट दिखाते हैं कैसे बने हैं। और ये बड़े भी हो रहे हैं क्योंकि साबूदाना पड़ा है इनमें, और साबूदाना की मात्रा बहुत कम थी, खिचड़ी हमारी ज़्यादा थी, दालें ज़्यादा थी। गैस को थोड़ा स्लो करते हैं, बहुत ज़्यादा भम भम हो गई है ना। तो इतने पापड़ तलेंगे कि हम और मेरा पुत्र खाएगा। अंकल जी के दांत नहीं है, वो खा नहीं पाएंगे। वैसे सॉफ्ट तो हैं, खा भी सकते हैं, मन करेगा तो खा लेंगे, क्योंकि ये नुकसान नहीं करने वाले घर के बने पापड़ हैं। वो भी दालें पड़ी हुई हैं और दालों की वजह से ये थोड़ा कम बड़े हो रहे हैं, इनको और बड़ा होना चाहिए था, है ना। मुझे साबूदाना की मात्रा अगर हम और ज़्यादा मिला देते, तो मैंने जिस दिन बनाया है उस दिन क्या था, मुझे पकाते पकाते दोपहर हो गई थी और धूप जा चुकी थी हमारी छत से। तो ये मुझे 2 दिन लग गए इसको सुखाने में, क्योंकि हमारी छत पे धूप उतनी ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ढक करके आ गए थे और फिर जो है दूसरे दिन हमने फैला दिए। और लो जी, हमारे बढ़िया खिचड़ी वाले साबूदाना वाले पापड़ हमारे रेडी हो गए। कलर भी अच्छा आ रहा है, बुरा नहीं है। हल्दी, नेचुरल हल्दी पड़ी है और इनको बढ़िया मस्त लगेंगे। नमक मिर्ची सब पड़ा हुआ है। और हम दिखाते हैं तुम लोगों को खा के, बहुत गर्म है यार। तो ये लो बच्चों, ये तोड़ दिया हमने यार, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है। लग ही नहीं रहा, घर में बनाया है, वो भी बची हुई खिचड़ी से। ओ माय गॉड। और देखो, अब मैं इसको रोकती हूँ और तुमको दिखाती हूँ कि ये पापड़ कितने सॉफ्ट हैं, है ना। हम गैस को बंद कर देते हैं, बस अब नहीं तलेंगे, क्योंकि जब पुत्र हमारा आ जाएगा तो लो बच्चों, खिचड़ी वाले पापड़ देखो कैसे दिखाऊं। छोटा वाला तोड़ूंगी।
तो ये रहा हमारा पापड़। और ये देखो देखो कितना सॉफ्ट बना है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। कलर एकदम नेचुरल है क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली है। चाय के साथ जबरदस्त पापड़ है। तो भाई बच्चों, और इसमें हम आलू भी पीस के मिला सकते थे, उबली आलू भी मिला सकते थे, लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं थी भी तो ज़्यादा हो जाता मटेरियल। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे आखिर ये बनेगा कैसा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो बन तो गया। तो हमारी खिचड़ी सुरते लग गई। चाय के साथ खाओ, खुश रहो, मस्त रहो। लो जी, एक एक उठा लो। बिल्कुल शकल इनकी आलू जैसी है।